हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज निष्ठा के कोर्स विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है और जिसको पूर्ण करने की अंतिम तिथि 31/10/2021 है। जिस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है 25 अक्टूबर तक ही। 25 अक्टूबर के बाद आप इस पर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं इस कोर्स को, इसलिए आप इसको 25 तारीख तक पहले ज्वाइन कर लीजिए। और चूँकि इसमें 3 कोर्स दिए हुए हैं, तो ये पहला कोर्स है विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग। उसका प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग सभी को अपना कोर्स पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि 3 कोर्स पूरा करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, मतभेद समाधान के लिए एक प्रभावी व्यवहार रणनीति है। तो इसका सही ऑप्शन है रचनात्मक सक्रिय। इसको टिक करके हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्यालय नेतृत्व का मॉडल नहीं है। तो नकारात्मक नेतृत्व जो है वो हमारा सही क्वेश्चन है। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को परामर्श देने के दौरान इनमें से कौन सा रवैया सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है समस्या समाधान की कम क्षमता होने के कारण शिक्षक की आलोचना करना। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तनाव प्रबंधन रणनीति आधारित है। इसका सही विकल्प है मानवीय जुड़ाव विकसित करने पर। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन दोनों को महत्व देती है। तो इसका हमारा सही विकल्प है व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा। इसको टिक करके हम नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि। इसका सही विकल्प है यह उच्च शिक्षा और कार्य जगत का प्रवेश मार्ग है। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रणनीति अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है। इसका सही विकल्प है आक्रामक होना। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में दल में निम्नलिखित को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसका सही विकल्प है मतभेद की स्थितियों को। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजन का निर्माण महत्वपूर्ण है। तो इसका सही विकल्प है विद्यालय के रूपांतरण के लिए एक भविष्योन्मुखी दिशा की स्थापना हेतु। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण लीडर बाय एक्शन का नहीं है। तो इसका सही विकल्प है पूर्वाग्रही रवैया रखना। उसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लीडरशिप फॉर लर्निंग ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो इसका सही विकल्प है निर्णय लेने में देरी करने पर। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, SGOC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही विकल्प होगा हमारा सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर और चुनौतियाँ। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्णय सकारात्मक प्रतिफल दे सकता है। तो इसका सही विकल्प है जो साक्ष्यों पर आधारित है। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करने का मूलभूत उद्देश्य है। सही विकल्प है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार हेतु शिक्षक के साथ संवाद करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं टिक करके। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना को आधारित होना चाहिए। तो इसमें सही विकल्प है विद्यालय के सभी पहलुओं को समेटने वाले नैदानिक अभ्यास पर। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य नेतृत्व में शामिल है। तो इसका सही विकल्प होगा विश्वास, मूल्य, ज्ञान और अनुभव। ये सही विकल्प है। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लीडरशिप फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है।
तो इसमें सही विकल्प है मतभेद पैदा करना। उसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसी एक नेतृत्व अभ्यास के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही विकल्प है हमारा विद्यालयी कार्यों का ठीक से प्रबंध न करना। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मतभेद या टकराव की स्थितियों से निपटने का प्रभावी तरीका है। तो इसमें हमारा सही विकल्प होगा प्रभावी संप्रेषण कौशलों का उपयोग करना। उसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकादमिक नेतृत्व में शामिल नहीं है। तो इसका हमारा सही विकल्प होगा नियमों विनियमों का ज्ञान। उसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 20 क्वेश्चन थे, 20 में 20 का हमने जवाब दिया, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। इसको हम सबमिट करेंगे और हमारा स्कोर जो है 20 में 20 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।